अरे यार, कर दी ना गलती। वेलकम टू द जंगल मूवी। अक्षय कुमार की क्या सबसे बड़ी गलती है या फिर सबसे बड़ी सफलता? क्या आप जानना चाहते हैं कि इतनी सारी कास्ट को लेने के बाद क्या ये मूवी एक खिचड़ी बनने वाली है या फिर इस मूवी में कुछ निकल के आपको देखने को मिलेगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस टीजर के अंदर क्या खास है और इतनी सारी कास्ट ली गई है, उसमें से कौन कौन सी कास्ट जस्टिफिकेशन दे पाएगी या फिर जो लिया गया है उसका बिल्कुल ही पैसा बर्बाद होने वाला है? तो चलिए आइए इस टीजर के रिव्यू को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं सूरज के रिव्यू। तो फटाफट से इसको शुरू करेंगे। तो जैसे ही ये टीजर स्टार्ट होता है हमको देखने को मिलता है वही वेलकम का ओरिजिनल सिग्नेचर साउंड ट्रैक, और उसके बाद में ये इस टीजर को बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर कट आउट किया गया है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डायलॉग पर्टिकुलर नहीं है या फिर कोई पर्टिकुलर स्टोरी लाइन हमको समझ में आए, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर जितने भी सीन्स हैं उनके पीछे कैमरास दिखाए गए हैं, जिससे पता लग रहा है कि इसमें शूटिंग टाइप दिखाया गया है। मतलब एक्चुअल जो शूट हुआ है वो यहाँ पर अभी भी आपके लिए एक मिस्ट्री है, एक राज है, ठीक है। तो टीजर इसको कहना थोड़ा सा गलत है। इसको आप कह सकते हो कि ये शूटिंग सीन्स हैं जो उन्होंने शूट किए हैं, ठीक है। अच्छा, क्या आप जानना चाहते हो कि इसके अंदर इतने सारे कास्ट में भी कोई एक कास्ट जिसे आपने 100% मिस कर दिया होगा, उसका नाम मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो में आप बने रहिए। जैसे जैसे आप टीजर में आगे जाते हैं आपको सारे कास्ट एक एक करके खुलते जाते हैं। कुछ घोड़ों के भागते हुए सीन दिखाई देते हैं, कुछ जंगल के ओरिजिनल सीन दिखाई देते हैं। उसी के साथ में आपको शुरुआत में ही एक डिस्क्लेमर दिया जाता है कि इस मूवी में घोड़ों का इस्तेमाल किया गया है और कुछ जो काम करने वाले हैं उनको गधा बोल के बुलाया गया है। इस टीजर के लास्ट में एक सुनील शेट्टी वाला सीन दिखाई देता है जहाँ पे वो गोलियां चला रहा है अक्षय कुमार पे और बोल रहा है ये मर क्यों नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भागते हुए गिरते हुए सीन्स भी दिखाई देते हैं, जैसे सुनील शेट्टी ऊपर से जंप लगा रहा है। कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर हीरोइनें ली गई हैं वो छोटे छोटे कपड़ों वाली, तो उस तरह के यहाँ पर सीन्स हैं। और अब मैं बात क्या ही करूँ, अरशद वारसी और एक डायलॉग आता है अक्षय कुमार का, वो बोलता है कि आगे सिग्नल है क्या तो रुका क्यों है। बिल्कुल भी मुझे उस सीन पे हंसी नहीं आई। देख के लगता है कि भाई यहाँ पर ज़बरदस्ती की कॉमेडी थोपने की ट्राई की गई है। बाकी चीज़ें मूवी आने के बाद ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में कही थी कि इतनी सारी कास्ट क्या खिचड़ी बनाएगी, क्या ये अक्षय कुमार की सबसे बड़ी गलती है सफलता? तो देखिए भाई, टीजर देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि अक्षय कुमार इसमें कॉमेडी तो ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन इतनी सारी कास्ट ली है तो अब तक का फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड है भाई, जितनी भी फिल्में इतनी सारी कास्ट के साथ ली जाती हैं उसमें कोई ज़्यादा अच्छा हो उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। आपने बहुत पहले एक मूवी देखी होगी, आया था बॉम्बे टू गोवा, मुझे ध्यान है उस मूवी के अंदर काम किया था अपने जो एक कॉमेडियंस थे उस समय के, बड़े बड़े कॉमेडियंस राजू श्रीवास्तव वगैरह, तो उन्होंने काम किया था, लेकिन वो मूवी इतनी ज़्यादा चली नहीं थी। पर्सनली मुझे मूवी अच्छा लगा था लेकिन मूवी उतना ज़्यादा अच्छा चला नहीं था। आप देख लीजिए वेलकम सीरीज का जो नाम है, जो वेलकम सीरीज से मूवीज अब तक आई हैं उसके अंदर उदय भाई और मजनू भाई, इन दोनों के बिना मूवी हमेशा अधूरी रहती है, क्योंकि इन्हीं को देखने के लिए लोग थिएटर्स में वेलकम के सिग्नेचर से जाते हैं, नाम से जाते हैं। लेकिन आपने उसी कास्ट को साइड कर दिया, तो इसलिए आप यहाँ पर मूवी के सक्सेस होने की चांस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब मैंने बात की थी क्या इतनी बड़ी सारी कास्ट खिचड़ी बनाएगी, तो यस, मुझे लग रहा है कि ये सारी कास्ट मूवी की खिचड़ी बना सकती है। लेकिन एक जो आगे आने वाले टीजर ट्रेलर अगर अच्छे से ये लोग दिखाएं, स्टोरी दिखाएं, तो कुछ ज़्यादा पता लग सकता है कि भाई एक्चुअल में ये क्या करने वाले हैं। अच्छा, अब मैंने बात की थी कि भाई एक कास्ट है जो आपने 100% मिस कर दी होगी, तो कृष्णा अभिषेक। अच्छा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, कपिल शर्मा के अंदर ये किरदार काफ़ी बार आते भी हैं, कॉमेडी कराते हैं, तो ये भी उन्होंने रखे हैं। लेकिन टीजर में इतने शार्पली सारे सीन्स 1 बाय 1 शिफ्ट होते हैं स्पीडली, तो आपको इतना दिखता नहीं है। लेकिन आप ध्यान से अगर उसे पॉज करके देखें या धीरे धीरे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कास्ट भी उन्होंने रखी हुई है। इसके अलावा इस मूवी में जैकी श्रॉफ, अपने जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, लारा दत्ता,
और भी बहुत सारे, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, ये तो हैं ही। तो मतलब कि मैंने कहा ना कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कास्ट की, जिनको नाम याद करना भी मुश्किल है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट यहाँ पर हो जाता है कि 1, 2 या 3 घंटे के मूवीज़ में इतनी सारी कास्ट को आप जस्टिफाइड करें, उनके सीन्स दिखाएँ। अब तक जितनी कॉमेडी एरा में मूवी आई हैं, उसके अंदर कैरेक्टर बिल्डअप का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आप देखें फिर हेरा फेरी या हेरा फेरी, तो उसके अंदर एक-एक कैरेक्टर को आप देखेंगे। परेश रावल है, उसका एक अच्छा बैकग्राउंड है, उसका बिल्टअप है, उसको कॉमेडी भी के लिए उतना समय मिल पा रहा है जिससे वो अच्छे से कॉमेडी करके आपको निकाल के दे रहा है। अक्षय कुमार है, सुनील शेट्टी है, सभी का एक बिल्टअप बैकग्राउंड दिखाते हैं वहाँ पे। आप किसी भी मूवी को उठा लीजिए, जैसे धमाल मूवी को उठाते हैं, जब वो खजाने को ढूंढने जा रहे हैं, तब वो अरशद वारसी और संजय दत्त, सबको एक कैरेक्टर को एक अच्छा टाइम मिलता है, जिस वजह से वो उस तरह से कॉमेडी को आपको दिखा पाते हैं। लेकिन जब इतने सारे कैरेक्टर्स हो जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी एक होप मैं रखता हूँ ये मूवी के आने वाले टाइम में टीजर ट्रेलर से थोड़ा अच्छा निकल के आए। तो भाई ये तो आने वाले समय ही हमको बताएगा ये मूवी क्या करेगी। अब तक के लिए इस टीजर को देख के मैं भाई रेटिंग दूंगा 5 में से 2.5 स्टार। बाकी चीज़ें भाई आने वाले समय में जो भी ये लोग लेके आएंगे उसको देख के बताएंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।